हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? पहले तो सबको नमस्ते, प्रणाम, जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है। तो कैसे हो आप सब लोग? जरूर बताइएगा। आते हो आप लोग, देखते हो और देख के चले जाते हो। मुझे थोड़ा सा लगता है कि कम से कम देख रहे हैं तो कुछ बोल दीजिए। मेरे वीडियो पे व्यूज अप्रॉक्स मुझे जितना चाहिए उससे कहीं मुझे ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे सब सही होता है। तो आज मैं अप्रॉक्स लगभग मैं 15 दिन के बाद मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरे साथ क्या हो गया और मैं क्या बताऊं। ससुराल में हूं मैं अभी, और प्लीज विदाउट स्किप देखिएगा। अगर स्किप करके आपने अगर वीडियोस देख लिया तो आपको गलत फहमी भी हो सकती है। अगर आप देख रहे हैं तो स्किप ना करें, वरना आप ना देखें, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि होता है ना कि थोड़ा सा बात सुन के और मीन्स कुछ और निकल जाता है। तो रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपने स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज सुन के जाइएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो आखिर मुझे हुआ क्या था? कहा जाता है कि जिंदगी में जो भी होता है ना, अगर आप अच्छे हो, दिल से अच्छे हो, लॉयल हो, ईमानदार हो, चुगली नहीं करते, बुराई नहीं करते, किसी के प्रति गलत नहीं सोचते, बी हैप्पी रहते हो, बी नेचुरल रहते हो, तो आपके साथ गलत कैसे हो सकता है? अगर कहा जाता है कि अगर किसी के साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप अच्छे हैं तो, अगर आप बुरे हैं तो आपके साथ गलत हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल नेवर, नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। तो अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। ऊंच नीच तो जिंदगी का ये है रूल कि कभी जिंदगी अच्छी होती, थोड़ी उससे खराब, मतलब अगर खराब होती तो कुछ सबक ही सिखा के जाती है, कुछ आपका लेके नहीं जाती। तो मेरी जिंदगी में जो भी हुआ इन 10-15 दिन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं प्रे भी करती हूँ गॉड से कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा है कि भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि दिया है कि मैं सोच लेती हूँ कुछ ठीक ठाक। और मुझे क्या हो गया था, मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। एक्चुअली मुझे क्या हुआ था, शादी के बाद ना एक बड़ी प्रॉब्लम है लड़की के साथ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अप्रॉक्स ये सबके साथ होता होगा। शादी की 1 महीने हो चाहे 10 दिन 20 दिन, अगर उसको वोमिटिंग आने लगी ना तो लोगों को यही लगता है खुशखबरी है, गुड न्यूज है। तो शादी के बाद ना कहने में भी शर्म आता है कि मुझे उल्टी आ रही है, चाहे वो कोई भी हो। मुझे उल्टी उल्टी नाम सुन के गुड न्यूज है। तो मेरी तबीयत खराब हुई। पहले तो मुझे फर्स्ट डे मुझे लूज मोशन हुआ जिस दिन, तो मुझे लगा चलो अच्छा है लूज मोशन हो रहा है, मीन्स पेट की जो गर्मी है लॉकडाउन में इतना खा खा के, चलो बहुत अच्छा है, कम से कम पेट तो साफ हुआ मेरा, स्टमक तो मेरा थोड़ा थोड़ा शुद्ध हो। तो पहले दिन तो मेरा यही हुआ, और उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा मैं खाऊंगी फिर से जाऊंगी। मेरे साथ फर्स्ट डे लूज मोशन हुआ और मैंने दवा नहीं लिया और ना मैं दिन भर कुछ खाई। मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉल और नींबू पानी, चीनी और नमक का शरबत मैंने लिया। फिर उसके बाद मैं उस दिन कुछ नहीं खाई। नेक्स्ट डे मैं खाना खाई, जो भी हल्का दाल चावल और सब्जी मैंने खाया, रोटी मैं नहीं खाई। और उस दिन तो मुझे लूज मोशन की प्रॉब्लम ठीक हो गई दूसरे दिन, बट एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और ये प्रॉब्लम कहूँ, मतलब एक होता है ना कि अंदर अंदर से मर रहे हैं पर कह रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उल्टी स्टार्ट हो गई और रोज मुझे उल्टी मिचली मतलब आ रहा था। और लोगों को लगता था घर में कि मे भी खुशखबरी है, मतलब बहुत लोग जो भी सुनता ओ गुड न्यूज, ओ गुड न्यूज। और मैं सबको कहते कहते थक गई। 4 दिन कंटिन्यू हुआ मेरे साथ ये उल्टी वाला खेल। और लास्ट में मुझे भी डाउट होने लगा कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे होता है ना कि जब चारों तरफ से लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता हो सकता है मे बी। फिर उसके बाद नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। फिर 5वें दिन, चौथे दिन के बाद मुझे फीवर आना शुरू हो गया। तो मैं 2 दिन अपना क्रोसिन, पैरासीटामोल जो भी था फर्स्ट अपना मैंने लिया घर पे। और तीसरे दिन जब मुझे बुखार चढ़ा शाम को, तो वो बुखार मेरा नहीं गया और नहीं गया। फिर तो मैं एकदम, वो बुखार मुझे ऐसा तोड़ा कि फिर मैं उठ ही नहीं पाई।
और इसी के चक्कर में मुझे मेरे ससुराल वालों के बारे में पता चला और उनकी सच्चाई पता चली कि वो लोग आखिर है कैसे। जो भी हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। उसके बाद मेरा ब्लड गया क्योंकि मैं एकदम चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, मतलब पूरी तरह से एक तरह से मैं एकदम बेड पे थी और ना कुछ खा जा रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। फिर ब्लड टेस्ट के लिए गया तो मैं यही सोच रही थी कि मेरा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, एक सप्ताह से मैंने कुछ खाया नहीं है अच्छे से ढंग से, तो हो सकता है मे बी खाने होने की इधर उधर होने की बॉडी टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो गया। मैंने सबसे बोला कि मेरा कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मैं स्वस्थ हूँ, बस थोड़ा सा फीवर है। जब रिपोर्ट आई तो ओ नो, मेरा होश ही उड़ गया। मेरा क्या, मेरे पूरे घर वाले परेशान। अगर मैं बीमार नहीं होती ना तो आज मैं अपने सास ससुर अपने फैमिली के बारे में इतना नहीं जान पाती। थैंक यू सो मच गॉड, भगवान, दृश्य और अदृश्य जो भी शक्तियां हैं, जो भी हैं, थैंक यू सो मच मुझे एहसास दिलाने के लिए कि आई हैव डायमंड, मेरे पास हीरे हैं, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं, मेरे हस्बैंड, ससुर जी जो भी हैं, हमारे पास इनफ है, जो भी है बहुत इनफ है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे क्या हुआ था, मुझे पहले तो मेरे टाइफाइड निकले, देन प्लेटलेट्स कम, डेंगू के लक्षण, और उसके बाद रेड ब्लड सेल कम, देन उसके बाद हीमोग्लोबिन भी कम। बोलो भाई, मतलब मैंने इतनी बीमारी पाल रखी थी। जब मुझे उल्टी अल्टी होता था तो उस टाइम जब मैं वोमिटिंग करती थी, लूज मोशन तो सही हो, मैं काम करती रही, और वोमिटिंग हुआ तो मुझे खुद लगता था यार वोमिटिंग है, कर लेंगे, और करते थे काम, उसमें मुझे नहीं था कि अरे चलो हो रहा है। मैं हर रोज यही सो के सोती थी रात में और सोचती थी सुबह कि मैं नेक्स्ट डे ठीक हो जाऊंगी। हर दिन यही मैं सोचती थी कि मैं कल ठीक हो जाऊंगी, मैं कल, और वो कल आने का नाम ही नहीं ले रहा यार। फिर उसके बाद जब मुझे बुखार आया तो उसके बाद मेरे घर में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरी पूरी फैमिली पूरा पागल हो गई। सब लोगों ने, मतलब एकदम क्या बताएं सब कि कैसे कैसे क्या। उसके बाद तो पूरा तहलका मच गया घर में, और मुझे इतना केयर मुझे इस घर में मिला ना कि मैं अपने मायके, शायद मुझे इतना मेरे मायके में नहीं मिलता है। मतलब मैं दिन रात यही भगवान का शुक्रिया कर रही हूँ। दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ जो भी हैं, थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, इतने अच्छे सास ससुर और देवर देने के लिए, थैंक यू सो मच दिल से, और इतना प्यारा हस्बैंड देने के लिए। मैं आपको बताती हूँ, मेरी सासू माँ मुझे इतना खाने के लिए, सब चीज़ के लिए, काम के लिए, वैसे तो हमारी आंटी आने लगी हैं काम वाली, तो झाड़ू पोछा बर्तन वो करके जाती हैं, सिर्फ खाना बनाना रहता है। और मेरे देवर लोग की इतनी अच्छी आदत है कि उन लोग को खाना बिल्कुल देना नहीं पड़ता, वो लोग आते हैं और अपना खाना लेके जाते हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग। और जब हमारी आंटी नहीं आती थी काम करने ना, तो हमारे देवर लोग इतने स्वीट और इतने प्यारे हैं कि वो लोग अपना खा के बर्तन धुल देते थे, और मैं सिर्फ वही बर्तन धुलती थी जो मैं खाना पकाती थी, कुकर कढ़ाई वगैरह, और वो लोग सारे लोग ना अपना बर्तन धुल लेते थे। उनका ये था कि आप अकेले क्यों करेंगी। आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी अच्छी फैमिली मिली है, कभी गौर करिएगा इस चीज़ का। तो अभी मैं आपको बताऊं, मुझे दिन भर मुझे खाने के लिए बोला जाता है, और मैं बताऊं, मैं मन ही मन और दिल से मैं बहुत रोती हूँ, और मैं भगवान से शुक्रिया करती हूँ कि भगवान अच्छा हुआ कि मैं बीमार हुई और मुझे ऐसे हीरे और सोने की परख हुई। शायद मैं बीमार ना होती तो मुझे एहसास नहीं होता। अच्छा हुआ कि मैं इतनी जल्दी बीमार हुई और मुझे इतने जल्दी इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरे पास तो यार भगवान है, मेरे सास ससुर, थैंक यू सो मच। और मैं जिंदगी भर ना भूलूं प्रभु, मुझे ऐसे ही कुछ तो मुझे ऐसा करो, कुछ तो मुझे ऐसी शक्तियाँ दो कि मैं इनका एहसान कभी ना भूलूं। मेरे ससुर जी, मेरी सास, मैं उन लोग का एहसान कभी ना भूलूं। और अभी मैं आपको बताऊं, मैं सुबह उठती थी, मेरी सासू माँ मुझे चाय, ब्रेड जो भी है देती थी, फिर उसके बाद मुझे तुरंत दाल का पानी दिया जाता था, उसके बाद मुझे दलिया बनाने के लिए, फिर उसके बाद सुबह मैं उठती हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी ना गोट, मतलब जिसको बकरी बोलते हैं ना, मैं बकरी का दूध कभी नहीं पीती थी, बट डेंगू होने की वजह से डॉक्टर ने बोला तो मुझे बकरी का दूध, मेरी सासू माँ गई कहाँ ढूंढ, मतलब आप समझ सकते हैं, मैं शहर में रहती हूँ, कॉलोनी है मेरा,
तो कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, कहीं ढूंढ के लाई। बकरी का दूध मुझे सुबह सुबह आता है। दिन मेरे पापा ने, डॉक्टर ने बोला था पपीते का पत्ती का जूस के लिए, उन्होंने कैसे कैसे मेरी सासू माँ ने कलेक्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने, पापा ने अपने ऑफिस से मंगाया ढेर सारे पपीते। और फिर उसके बाद मेरे लिए, आप सुनिए क्या क्या है। मेरे लिए नारियल पानी है, मेरे लिए एप्पल रखा है, बनाना रखा है, और अनार रखा है, चुकंदर रखा है, और बकरी का दूध है। मतलब माँ ने मेरे लिए इतना भर डाला घर में, माँ ने, कि मैं क्या बताऊँ यार। मुझे ना बहुत तरस आती है अपने आप की। भगवान मुझे इतनी अच्छी फैमिली, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी यार, मतलब सब लोग पूरा, मतलब मैं क्या बताऊँ, जितनी भी तारीफ करूँ ना यार कम है। थैंक यू सो मच भगवान। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यारा ससुराल मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। और जो होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है। मैंने ना, जब मैं छोटी थी, छोटे से लेके जब तक मेरी शादी नहीं लगी थी, शादी लगने से पहले मेरे घर की स्थिति थोड़ी वो थी। जब मेरी शादी लग गई ना, उसके बाद एक पापा जिसने मुझे जन्म दिया और पढ़ाया, और दूसरे ने मेरी सारी ख्वाहिश पूरी की। और जब मेरी शादी लग गई तो मैं यूजी में थी। यूजी में मैं 3rd ईयर में थी। 4th ईयर की सारी फी और मास्टर डिग्री की मेरी सारी फीस, मेरे हॉस्टल का खर्चा, मेरे आने जाने का, एवरीथिंग हैंडल करते थे मेरे ससुर जी। बताओ यार कहाँ पे ऐसी फैमिली मिलती है। मतलब किसी जन्म का मैंने अच्छा कर्म किया होगा, कुछ तो किया होगा, जो मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले। मैं धन्य हो गई। और प्रभु, मैं यही भगवान से दुआ करूंगी, और जो भी मेरी शक्तियां हैं, दृश्य और अदृश्य, जो भी, मुझे ऐसे ही बनाए रखे, और मैं कभी किसी के लिए गलत ना सोचूं। मैं ऐसे ही बनी रहूं सदा। और बाकी मैंने ना सिर्फ पिक्चर में देखा था कि ससुराल में ऐसा होता है, रील टीवी में देखा था कि ऐसी सास अच्छी होती है। पहले सोचती थी रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बट मैं आपको बता दूं, मेरा ये रियल लाइफ है और बहुत अच्छा है। मुझे बहुत प्यार मिलता है मेरे ससुराल में, स्पेशली मेरे ससुर और सास से, और मेरे देवर लोग से। हस्बैंड तो मेरे बहुत ही स्वीट है, और इतने सीधे हैं ना, इतने सीधे हैं कि उनको मैं थप्पड़ भी मार दूं ना तो पूछेंगे नहीं कि तुमने थप्पड़ क्यों मारा। तो पता नहीं मुझे कहाँ से ये लोग मिल गए, और आई डोंट नो। बट अगर आप अच्छे हो ना तो मेक श्योर आपको लोग अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि मैं कभी किसी का गलत नहीं सोचती हूँ, ना मैं तो किसी की चुगली करती हूँ। अगर हाँ, मुझे जो नहीं पसंद है, सिंपल सी बात है, मुझे जो नहीं पसंद है मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। मैं उससे दूरी बना लेती हूँ, मैं उससे बात नहीं करती हूँ। और ये मेरा फंडा है कि जो मुझे नहीं पसंद, जो मुझे हर्ट करे, जो मेरी चुगली करे, जिससे की बातें सुन के मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो, मैं ऐसे लोग से दूरी बना लेती हूँ। मुझे नहीं पसंद। क्यों फालतू का सुन के दिमाग डिस्टर्ब करो। भाई तू अपनी जगह खुश रहे, मैं अपनी जगह खुश रहूँ, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी लास्ट की आखिरी लाइन है, भगवान मुझे पैसे मत देना, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना देना कि मैं खा लूँ और कोई आए तो मैं उसका हेल्प कर दूँ। तो मुझे बस उतना ही चाहिए। और बस मुझे देना कुछ तो मुझे पेशेंस, संतोष देना, और साथ ही साथ मुझे क्षमता देना कि मैं ऐसे सास ससुर को मैं कभी छोड़ू नहीं, और हमेशा मैं उनका ध्यान रखती रहूं। बस मुझे इतना, मैं ये घर परिवार में बांध के लेके चलूं। और प्लीज़ मुझे गाइड करते रहिए। अगर वीडियोस अच्छी लगे ना तो एक लाइक करके जाइएगा, और प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा। और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी आगे, तो मेक श्योर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ना। हाँ प्लीज़ यार कर लिया करिए। बगल में बेल घंटी होगी ना, उसको क्लिक करिएगा, उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा, तो मैं वीडियोस डालूंगी तो पोस्ट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग, मुझे पता है आप लोग लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और घंटी को भी दबाएंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि कब मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, सी यू सून। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छी सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़िए। बाय।